आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या विश्व में हथियारों की होड़ विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। विश्व में सभी देशों को अपनी आत्मरक्षा की तैयारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वर्तमान अस्थिर विश्व में हथियारों की जिस तरह से होड़ मची हुई है, उससे आज विश्व की शांति और सुरक्षा को एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। 2021 में सैन्य खर्च अपने सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कि इस समय $2113 अरब है, जो कि पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक है। अभी हाल ही में स्वीडन स्थित संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक सैन्य खर्च मामले में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन है। 2021 में भारत का सैन्य खर्च $76.6 अरब था, जो कि 2020 के मुकाबले 0.9% अधिक है, जबकि एक दशक पहले के मुकाबले यह बढ़ोतरी लगभग 33% है। भारत अब स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने में जुटा हुआ है। गत वर्ष सैन्य बजट में 64% पूंजीगत परिव्यय घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया था। मौजूदा वक्त में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, ताकि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के 2 शरारती पड़ोसी हैं और भारत को चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना ही होगा। यदि हम बात करें सिप्री की रिपोर्ट की, तो इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है, जो वैश्विक स्तर पर कुल रक्षा खर्च का लगभग 62% है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर $2113 अरब पहुंच गया और कोरोना महामारी के दूसरे वर्ष में इसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यदि हम बात करें भारतीय परिदृश्य की, तो पाकिस्तान भारत को अपना एक सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से परमाणु हथियार तैयार किए। उसका एकमात्र निशाना भारत ही रहा है। आजादी के बाद से ही भारत के नेताओं ने शांति के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा 1965, 1971 व करगिल पर समय समय पर युद्ध थोपा गया और अभी भी समय समय पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने ही होंगे। आजादी के बाद भारत सैन्य उपकरण के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर था। उस समय हमारी सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गईं, उसके चलते भारत में कई सारी फैक्ट्रियां बंद भी हो गईं। फिर जब चीन के द्वारा 1962 में हमला किया गया, तो भारत के द्वारा चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान के मुद्दे को देखते हुए सैन्य मामलों में आत्मनिर्भर होने का निर्णय लिया गया। गत वर्षों में डोकलाम और लद्दाख की घटनाओं ने हमें चेताया है। इसके बाद भारत ने अपने रक्षा उत्पादन पर खासा ध्यान दिया है। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर बताते हैं कि भारत कई दशकों से अधिकांश सैन्य उपकरण के मामले में आयात पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत को दूसरे देशों से सैन्य उपकरण खरीदने में दोहरा खतरा होता है, क्योंकि ये मुल्क हथियार, पुर्जे और तकनीक के लिए अलग अलग शर्तें तय करते हैं। सेना को कभी कभी कोई पुर्जा मिलता है तो कभी कोई हथियार मिलता है, और अमेरिका तो अपने उपकरणों पर एम्बार्गो भी लगा देता है। उसकी शर्तें भी कठोर होती हैं। दूसरी तरफ रूस है, वहां से भारत को बिना एम्बार्गो के बहुत सारी सामग्री मिलती रही है। जैसे भारत ने रूस से कई सारे टैंक भी लिए हैं। फ्रांस भी कुछ समय से भारत का एक बड़ा रक्षा सहयोगी बनकर उभरा है। हमारे द्वारा फ्रांस से राफेल, पनडुब्बी समेत बहुत सारे हथियार लिए गए हैं। हालांकि P-75 को लेकर अभी खबर आई है कि फ्रांसीसी कंपनी इससे बाहर हो रही है, जिसका कारण भारत के द्वारा लगाई गई शर्तें और कीमत आदि बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आयात वाले उपकरण अब भारत सरकार खुद बनाने पर जोर दे रही है। हमारी सरकार के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। भारत रॉकेट लॉन्चर, तेजस एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा उपकरणों की मांग को खुद पूरा कर रहा है।
दरअसल अब भारत रक्षा क्षेत्र में आयातक की जगह निर्यातक बनने की राह पर है और हमारी सरकार के द्वारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें रक्षा क्षेत्र में निर्यात एक महत्वपूर्ण सहयोगी होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब तो भारत दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट भी लॉन्च करने लगा है। इससे हमें आर्थिक लाभ भी होता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण की अनुमति दी गई है। आने वाले समय में इन गन का निर्यात भी किया जा सकता है। इसकी वजह है कि भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और आने वाले समय में कई दूसरे रक्षा उत्पाद भी भारत में बनने लगेंगे। रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में 101 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों की तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में शामिल उपकरणों के आयात को अगले 5 वर्ष में कम करना होगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर विकसित किया जाएगा। इस सूची में शामिल हैं सेंसर, हथियार, नौसेना के इस्तेमाल में आने वाले हेलीकॉप्टर, लाइट वेट टैंक, माउंटेन आर्टिलरी गन, गश्ती जहाज, गोला बारूद, जहाज रोधी मिसाइल और विविध मिसाइलें आदि। इस तरह की पहली सूची अगस्त 2020 में जारी की गई थी। इसका फायदा यह है कि इससे सैन्य उपकरणों की डिलीवरी समय पर मिल जाती है, तकनीकी अपडेट रहती है। ड्रोन के उदाहरण तो हमारे सामने ही हैं। भारतीय फर्मों को यह टेंडर भी मिल रहा है। बेंगलुरु की फर्म आइडिया फोर्ज को आर्मी ड्रोन का टेंडर मिला है। अल्फा डिजाइन तकनीक, जिसका इजरायल कंपनी के साथ अनुबंध है, वह भी ड्रोन तैयार करने में मास्टर है। कई दूसरी भारतीय फर्में भी ड्रोन के मामले में वैश्विक स्तर पर अब चुनौती दे रही हैं, जिनमें शामिल हैं रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, जेन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस और एरिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आदि प्रमुख ड्रोन निर्माणकारी कंपनियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सैन्य उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देना भारत का मकसद है। आयात पर बैन लगने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। देश इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब बाकी दुनिया के हिस्सों से अलग थलग हो जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने देश में सक्रिय विदेशी फर्मों के साथ सक्रिय भागीदारी के साथ काम करना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज के अस्थिर वैश्विक वातावरण में भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह विश्व शांति का तो प्रयास करे ही, लेकिन साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करे। धन्यवाद।